अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा। मैं आज से आपको 9th क्लास की मैथ के हवाले से हर एक एक्सरसाइज शेयर करूंगी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 पर इनको कंप्लीट करेंगे एंड डे बाय डे मैं आपको एक एक एक्सरसाइज की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ लोगों को लगता है कि मैथ बहुत टफ़ है, बट ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें फार्मूलाज के अलावा और कुछ याद नहीं करना पड़ता है। आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने आपके सामने उतार दिया है। इसमें हमें पता लगाना है कि आइडेंटिफाई ईच नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो पूरा सॉल्व हो, उसके बाद उसमें पॉइंट के बाद कोई ज़्यादा नंबर्स नहीं आ रहे हो, यहाँ पे पूरा आगे आगे तक नहीं जा रहा हो, वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा हो। इस तरह अगर 0.3 आ रहा है, अगर वो 0.3 है तो बस वो सही है, लेकिन अगर 0.333333 सो ऑन वो चलते जा रहा है तो इट्स मीन कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास 11/12, इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपको पता है 11 जो है वो उसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। हम पहले डिवाइड करते हैं इसे, 11 डिवाइडेड बाय 12, आंसर हमारे पास क्या है 0.916666 चलता जा रहा है। सो दैट्स मीन कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.9166, ये चलता जा रहा है, सो इट्स मीन कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जो ये वाले क्वेश्चन हैं ये इंतहाई आसान है, इसमें हमें कुछ और ऐसा हार्ड वार्ड नहीं है इसमें जो हमें समझ नहीं आ रहा हो। बस मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि अगर कभी भी पाए हो या फिर कहीं भी अंडर रूट लिखा हुआ हो तो ये दोनों एक ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कभी भी रैशनल नंबर हो ही नहीं सकती हैं। इज़ इट क्लियर? ये हमेशा इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये इसका मैं आपको एक और करवा देती हूँ। इसमें है हमारे पास लिखा हुआ √2/8। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ रूट आ गया। मैंने बताया कि जब भी रूट होगा तो वो कभी भी रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ ऐसे ही लिख देंगे कि √2/8 ये क्या हो गया, इर्रेशनल। इसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, जैसे ही हमें दिख जाए रूट या फिर रूट दिख जाए या फिर पाई दिख जाए, इसका मतलब है ये इर्रेशनल है, इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी। दूसरा सवाल मैं उतार देती हूँ। अब ये देखें, मैंने इसके आपको अच्छे खासे मैंने आपको सवाल समझा दिए, ये सेम एज इट इज़ होंगे, इनमें कोई मसला नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ। इसमें भी हमारे पास सेम है, इसमें हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में चेंज करना है। इसको पहले हमें डेसिमल में चेंज करना है, इसको भी बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग यानी कि रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि इर्रेशनल, सेम चीज़ है, इसमें कोई अलग या कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करें, हमें इसको उसमें भी लिखना है, पहले डेसिमल में शो करना है। कैसे? पहले तो हम सबसे पहले क्वेश्चन डिवाइड करेंगे, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5 जो कि है टर्मिनेटिंग। और इसमें मैं आपको ये भी सारे नहीं करवा रही हूँ बिकॉज सारे एक जैसे हैं, बस इसमें आपको डिवाइड करना है। और अब 9th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ है तो दैट्स वाई इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बस हमने इसको चेंज करना है और बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं तीसरा क्वेश्चन बता देती हूँ, ये वाला मैं आपको करवाऊँगी। इसमें हमें नंबर लाइन में शो करना है सवाल। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सबसे पहला सवाल है 8/10। इसमें हमें क्या करना है, लिस्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। उन्होंने हमें इसमें रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इसको हमें नंबर लाइन में शो करना है। मैंने यहाँ गलती से नंबर लिख दिया। अब इसको सबसे पहले हमें उसमें चेंज करना होगा डेसिमल फॉर्म में, तो उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 8 को हम अगर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल्स टू 0.8। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमें माइनस और प्लस दोनों वाली वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा 0, देन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ठीक, हमारे पास आ गया
0.5। इसके बाद फिर हमने दोबारा इसी तरह आगे की ड्रॉ करनी है। इसमें हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसको डिवाइड करा तो हमने पहले नंबर लाइन बना ली। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमने यहाँ जितने पॉजिटिव में बनाना है उतने ही हमने नेगेटिव में बनाना है। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ रहा था 0.8। अब ये प्लस है क्योंकि यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। यहाँ नेगेटिव में हमें करना नहीं है कुछ भी, लेकिन बनाना ज़रूर है शो करने के लिए। अब यहाँ 0.8 है, हमें यहाँ देखना 0.8 कहाँ आ रहा है। ये 0 था, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये 8 आ गया यहाँ। तो हमने यहाँ पे एक लाइन डाल के, आप चाहें तो 0.8 भी लिख सकते हैं या फिर 8/10 भी लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव है। इसी तरह नेगेटिव में है तो नेगेटिव हमने यहाँ की जगह यहाँ बनाना है, इधर। ठीक, दूसरा नंबर उतार लिया है। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ होल नंबर दिया हुआ है, आपको पता है होल नंबर को किस तरह सॉल्व करते हैं। इस वाले नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं और फिर इसमें ये प्लस कर देते हैं। तो 4 × 1 = 4 + 1 5। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 5/4। अब हमने इसको डेसिमल में चेंज नहीं करना, हमने इसको डेसिमल में चेंज करना। तो हम इसको कैलकुलेट में करते हैं इसको, फिर देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1.25। अब हम इसको पहले दोबारा नंबर लाइन बना लेते हैं। अब इसमें हमने पहले नंबर लाइन बना ली है। अब यहाँ दिख रहा होगा आपको क्या 1.25 है, 1.2 नहीं है, तो हम 1.2 में तो लगा नहीं सकते। अब 1.25 जो है वो 2 और 3 के बीच में ही आएगा ना, तो हमने यहाँ देखना है 1.1, 1.2। अब ये जो 1.2 है इसी के बीच में कहीं 1.25 होगा, तो हम इसी के सेंटर में लाइन डाल देंगे। इसके ऊपर नहीं डालनी, इसके सेंटर में डाल के हम यहाँ 1.25 भी लिख सकते हैं या फिर 5/4 भी लिख सकते हैं। हमने ये नहीं लिखना क्योंकि पहले हमने इसको यहाँ सॉल्व किया, होल नंबर हमने ख़त्म कर दिया। क्योंकि कभी भी हम जब इसको किसी भी नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं तो यहाँ कभी भी होल नंबर नहीं होना चाहिए। हमने पहले इसलिए होल नंबर को ख़त्म किया। हम इसका तरीका पता है कि क्या करना होता है, इसको चेंज करके फिर इसको हमने डेसिमल में चेंज करा है। तो फिर हमारा ये नंबर लाइन बना के हमने तब ये आंसर निकाला है। और यही सेम इन्होंने माइनस में दिया हुआ है, तो ये वाली चीज़ हम इधर कर देंगे। ठीक, सारे ऐसे ही होंगे, कोई इसमें बिल्कुल चेंजेस नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको इतना ही करवा रही हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। हम नहीं बना सकते लिस्ट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर है और हम हर एक नंबर को नहीं लिख सकते। क्योंकि 1.1, 1.12, 1.12 के बाद फिर नंबर, उसके बाद 2 के बाद भी फिर 5 आएगा, क्योंकि 2 के बाद 2 आएगा। ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो इस वजह से हम इसमें इसकी लिस्ट नहीं बना सकते। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे नो। अगला सवाल है हमारा, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। इसका बहुत आसान सा सवाल है, जवाब है मैं आपको बताती हूँ। नंबर, क्योंकि जो पाई है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। यानी कि अगर इसकी हम वैल्यू देखें तो पाई की जो वैल्यू है वो है 22/3। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.19, फिर 666 से चलता जाता है। तो इस वजह से ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। यहाँ हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई है। वो ब्लैंक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।